हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 692। आज की तारीख है 19 जून 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट जरूर करना है। साथ ही साथ ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। उसके अलावा वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। पहला क्वेश्चन था, आपको बताना था वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है, तो उसका आंसर था 43। दूसरा प्रश्न था, पी हरिकृष्णा किस खेल से संबंधित है, तो उसका जवाब था शतरंज। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारत को कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत एशिया पैसिफिक श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर 8वीं बार चुना गया। सदस्य देशों ने भारी समर्थन के साथ साल 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद की गैर स्थायी सीट के लिए भारत का चुनाव किया। भारत को 192 में से 184 मत पड़े हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के एशिया प्रशांत समूह का समर्थन प्राप्त करने वाला एकमात्र उम्मीदवार था और इस मुकाबले में कोई देश नहीं आया। सुरक्षा परिषद में वीटो अधिकार वाले 5 बड़े देश ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका के अलावा 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। जून के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता फ्रांस ने संभाली है। भारत के अलावा मेक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल का कार्यकाल लेने के लिए चुना गया है। केनिया और जिबूती में से किसी को 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इनके लिए दोबारा चुनाव किए जाएंगे। इस परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। यहाँ पे एक क्विक रिवीजन की बात करें तो यूएनएससी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं टीएस त्रिमूर्ति। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बहरीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एशियाई पैरालंपिक समिति ने घोषणा की कि बहरीन अगले साल 2021 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। प्रतियोगिता में 9 खेलों को जगह दी गई जिनमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस भी शामिल है। स्पर्धाएं खलीफा स्पोर्ट्स सिटी के विभिन्न स्थलों पर आयोजित की जाएगी। यह पहला अवसर होगा जब बहरीन एक बड़ी पैरा खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष पद पर कार्यरत होने के लिए किसे सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब है दीपा मलिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहरीन की बात करें तो इसकी कैपिटल है मनामा और करेंसी है बहरीनी दिनार। अगले प्रश्न की बात करें, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पद्मश्री के लिए किसकी सिफारिश की गई है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आई.एम. विजयन। फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पूर्व कप्तान आई.एम. विजयन के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है। पूर्व भारतीय स्ट्राइकर विजयन को 2003 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। उन्हें 1993, 1997 और 1999 में भारत का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया था। विजयन ने 2000 से 2004 तक भारतीय टीम की अगुवाई की। भारत के नागरिक पुरस्कारों के पदानुक्रम में यह चौथा पुरस्कार है। इससे पहले क्रमश भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण का स्थान है। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो पद्मश्री अवॉर्डी चुनी गोस्वामी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे, तो सही जवाब है फुटबॉल। अगले प्रश्न की बात करें तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पंचायतों के विकास के लिए 3 प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार जीते हैं, तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को समूचे प्रदेश में ग्राम पंचायतों के जरिए सामाजिक और आर्थिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार दिए गए हैं। राजौरी जिले में पंचायत रठाल और बड़काना तथा पुलवामा जिले की पंचायत मीज को बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के रूप में चुना गया है। इन पंचायतों ने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सेवाएं प्रदान करने और विभिन्न योजनाओं पर अमल करने में सराहनीय कार्य किया है। जम्मू कश्मीर सरकार इससे पहले भी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और बच्चों के लिए अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। बात करें यहाँ जम्मू कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के हैं RK माथुर। अगले प्रश्न की बात करें, विश्व 100 मीटर चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन को तीसरे डोपिंग टेस्ट से चूकने के बाद निलंबित कर दिया गया है। वह किस देश के हैं? तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। यहाँ फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, विश्व 100 मीटर चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने डोपिंग परीक्षण करवाने में तीसरी बार विफल होने के बाद निलंबित कर दिया। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने अस्थायी निलंबन वाले खिलाड़ियों की सूची अपडेट की है, जिसमें कोलमैन का नाम शामिल है। उन्हें स्थायी रूप से तब तक प्रतियोगिताओं से प्रतिबंध किया गया है जब तक विश्व एथलेटिक्स डोपिंग रोधी नियमों या इंटीग्रिटी यूनिट की आचार संहिता के अंतर्गत सुनवाई के बाद अंतिम फैसला नहीं लिया जाता। 9 दिसंबर को वह परीक्षण नहीं करा पाए, जिससे उनका निलंबन हो गया। इससे पहले वह 16 जनवरी 2019 और 26 अप्रैल 2019 को भी परीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हो पाए थे। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा डोपिंग चार्ज से किसे मुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है संजीता चानू। बात करें यहाँ पे यूएसए की तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC और करेंसी है US डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने क्लारा एंडरसन पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, काजुओ इशिगुरो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता 2017 काजुओ इशिगुरो अपना नया उपन्यास क्लारा एंडरसन जारी करेंगे। इसे 2 मार्च 2021 को ब्रिटेन में फाबर एंड फाबर, अमेरिका में एल्फ्रेड ए नॉफ और कनाडा में नॉफ द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने के बाद यह उनके द्वारा लिखा पहला उपन्यास है। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो वर्ष 2019 के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी भारतीय, उनकी पत्नी एस्तेर डुफ्लो बनर्जी और माइकल क्रेमर को दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल राज मोहन वोरा, जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, उन्होंने किस वर्ष में महावीर चक्र पुरस्कार जीता था? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1972। यहाँ पे फोटोग्राफ में देख सकते हैं, महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल राज मोहन वोरा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल वोरा को 1972 में प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था। महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल वोरा को यह सम्मान 1972 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में अदम्य साहस का परिचय देने पर मिला था। वह 1952 में सेना में नियुक्त हुए थे और 1990 में सेवानिवृत्त हुए। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पहले बैच का हिस्सा भी रहे। अगले प्रश्न की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को BCCI के लोकपाल के रूप में 1 वर्ष का विस्तार मिला है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DK जैन। या फोटोग्राफ में देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस DK जैन BCCI के आचरण अधिकारी और लोकपाल बने रहेंगे। बोर्ड ने उनके कार्यकाल को 1 साल का विस्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में जैन को BCCI के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया था। बाद में उन्हें आचरण अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। उनका कार्यकाल इस साल 29 फरवरी को समाप्त हो गया था। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए आचरण अधिकारी और लोकपाल के रूप में 1 और साल का कार्यकाल मिला है।
अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में किस भारतीय स्टार्टअप को नामित किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, मतलब स्टेलैब्स और जेस्ट मनी दोनों को ही मिलकर इसमें नामित किया गया है। तो यहाँ पे फोटोग्राफ में देख सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने 2020 के 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की, जिसमें 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियां स्टेलैब्स और जेस्ट मनी भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 100 संस्थाओं की सूची तैयार करता है जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ वैश्विक मुद्दों को संबोधित करते हैं। 5 साल पुराने स्टार्टअप जेस्ट मनी की स्थापना लीजी चैपमन, प्रिया शर्मा और आशीष अनंतरमन ने की थी। यह स्टार्टअप कंज्यूमर को उधार प्रदान करता है। स्टार्टअप का लक्ष्य ऐसे यूजर्स को सक्षम बनाना है जिनके पास अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री ना होने के कारण क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य फॉर्मल फाइनेंसिंग ऑप्शन तक उनकी पहुंच नहीं है। WEF लिस्ट में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय कंपनी स्टेलैब्स बेंगलुरु स्थित मिल्क टेक स्टार्टअप है। स्टेलैब्स एक डेटा ड्रिवन IoT बेस्ड फॉर्म टू कंज्यूमर डेयरी सप्लाई चेन स्टार्टअप है। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो WEF का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है कैलेस स्क्वैब। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित की गई है। इसे किस भारतीय राज्य ने बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। यहाँ पे फोटोग्राफ में देख सकते हैं अमेरिका में डेलावेयर प्रांत में भगवान हनुमान की 25 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई। यह अमेरिका में हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति है। भगवान हनुमान की मूर्ति के निर्माण पर $1 लाख करीब 76 लाख रुपीस की लागत आई। इसका निर्माण तेलंगाना के वारंगल शहर में किया गया। यह मूर्ति काले ग्रेनाइट से तैयार की गई है। भगवान हनुमान की यह विशाल मूर्ति गत जनवरी में मालवाहक पोत के जरिए हैदराबाद से न्यूयॉर्क लाई गई थी। इसके बाद ट्रक से डेलावेयर पहुंचाई गई थी। यहाँ पे आज के सेशन की क्विक समरी की बात करें, इंडिया को UN सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के लिए कितने साल के लिए चुना गया है? 2 साल के लिए। 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? बहरीन। AIFF में पद्मश्री के लिए किसका नाम रिकमेंड किया गया है? IM विजयन। दीन दयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार किसने जीता है? जम्मू कश्मीर की पंचायत ने। वर्ल्ड 100 मीटर चैंपियनशिप क्रिश्चियन कोलेमैन को सस्पेंड किया गया है। वो किस देश से बिलोंग करते हैं? USA। बुक क्लेरा एंड सन के नोबेल प्राइज विनर का नाम क्या है? काजुओ इशिगुरो। लेफ्टिनेंट जनरल राज मोहन वोरा जिनका निधन हो चुका है, उनको महावीर चक्र कौन से साल में दिया गया था? 1972 में। किसको BCCI के ओम्बड्समैन के तौर पे 1 साल का एक्सटेंशन मिला है? DK जैन को। WEF ने टेक्नोलॉजी पायनियर्स में कौन सी भारतीय स्टार्टअप कंपनीज को नामित किया है? तो वो है स्टेलैब्स एंड जेस्ट मनी। और भगवान हनुमान की मूर्ति USA में स्थापित की गई है और उसे भारत के कौन से राज्य में बनाया गया है? तेलंगाना में। आज के क्विज फॉर द डे की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा? और दूसरा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पद्मश्री के लिए किसकी सिफारिश की गई है? और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चैनल की दोनों वेबसाइट्स SSACGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।